हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज का जो प्रॉब्लम है वो है प्रूव दैट साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए माइनस 10 है। तो ये जो प्रॉब्लम आप अच्छी तरह से देख लो, इसको हम सॉल्व करेंगे। और किस तरह से करना है, आपको पहले क्या करता है, आपको जो एज यूजुअल लेफ़्ट हैंड साइड ले लेना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू जो है हम ले लेते हैं इसको। अब इसको देखो, हम थोड़ा अरेंज करके कैसे लिखते हैं, साइन ए माइनस कॉमन ले लो तो आ जाता है कॉस ए माइनस 1 और नीचे साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। तो एक फॉर्म आपको बहुत अच्छा दिख रहा है कि एक साइन ए टर्म है और एक है टर्म कॉस ए माइनस 1। तो इन दोनों का प्लस एंड माइनस में है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम इसको दो तरह से सॉल्व करेंगे। पहले वाला जो है एज साइन कॉस है, इसी को हम यूज़ करेंगे और सॉल्व करते हैं कैसे वो आपको दिखाएंगे, और उसके बाद थोड़ा इजी मेथड और एक आपको दिखाएंगे। तो हम इसको क्या करते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए, मतलब जो हमारा जो न्यूमरेटर है उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो हमें इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो एक होल स्क्वायर आ जाता है, साइन ए माइनस कॉस ए माइनस 1 होल स्क्वायर। और नीचे देखो आपको फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये इजीली आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा हम अगर एक्सपेंड करते हैं ऊपर वाले को, तो हमें आ जाता है ए प्लस बी जो ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला से ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1। और नीचे तो साइन स्क्वायर ए एज इट इज़ आ जाएगा, उसके बाद माइनस कॉस ए माइनस 1 को एक्सपेंड कर लो ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला से, तो आ जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए प्लस 1। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। ऊपर में भी जो कॉस ए माइनस 1 है उसको भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए प्लस 1 और माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 था, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस 2 साइन ए कॉस ए और माइनस माइनस प्लस 2 साइन ए। और नीचे तो हमारा एक्सपेंड करने से आपको ये जो है देखो आ गया है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए माइनस 1। और ऊपर में देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको जगह हम 1 लिख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का हिसाब से। तो ऊपर का जो पोर्शन है वो आ जाता है 1 माइनस 2 कॉस ए माइनस 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन ए। और नीचे देखो साइन स्क्वायर ए को हम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और उसके बाद फिर माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए माइनस 1। ठीक है, क्लियर है ना आपको? अब ऊपर में 1 प्लस 1 ऐड हो जाता है तो 2, और बाकी तो जो है एज इट इज़ रहता है। और नीचे भी सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर है, दोनों ही कॉस स्क्वायर ए नेगेटिव में है, और 1 और लास्ट में देखो माइनस 1 वो एलिमिनेट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेस 2 कॉस ए जो पॉजिटिव है उसको पहले लिखे और माइनस 2 कॉस स्क्वायर है ए। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आ गया। अब हम उसमें क्या करेंगे, ऊपर में भी देखो पहला जो 2 टर्म है उसमें हम एक कॉमन ले सकते हैं 2, तो आ जाएगा मेरा 2 इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब और उसके बाद देखो वो और जो लास्ट जो टर्म है 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन ए, उसमें अगर हम 2 साइन ए कॉमन लेते हैं और उसको पहले लिखते हैं तो आ जाता है 2 साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। और नीचे भी 2 कॉस ए आपका कॉमन गया तो आ जाता है 1 माइनस कॉस ए। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन जो है वो है 2 एंड 1 माइनस कॉस ए, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको बचेगा सिर्फ ऊपर से आपको क्या नहीं, उससे पहले हमको क्या करना है, देखो उसमें कॉमन जो ऊपर वाला न्यूमरेटर में 2 इंटू 1 माइनस कॉस ए ये कॉमन ले लेते हैं। तो 2 इंटू 1 माइनस कॉस ए कॉमन लेने से पहले वाला टर्म से आपको 1 बचता है और लास्ट वाला टर्म से प्लस साइन ए बचता है। अब जो डिनोमिनेटर है उसके साथ ये 1 माइनस कॉस ए और 2 जो है कॉमन उसको एलिमिनेट कर दो, तो आपको सिर्फ ऊपर में रहता है 1 प्लस साइन ए टर्म और नीचे आ जाता है कॉस ए। अब इसको सेपरेट करके आप लिखोगे तो आपको मिलेगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। और जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडियाज़ आपको सिखाए थे उसमें आपको याद होगा 1 बाई कॉस ए मतलब सेक ए एंड साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू tan ए। तो हमें आ जाता है सेक ए प्लस tan ए।
ओ माय गॉड, हमें तो प्रूव करना था ये 1/sec-tan a, लेकिन ये तो sec+tan a हो गया। तो क्या ये सही होगा? कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, sec+tan a के साथ sec-tan a से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी डिवाइड कर दो, ठीक है। तो वैल्यू सेम रह जाता है। अब आपको फॉर्मूला तो याद है, a+b × a - b² तो इस हिसाब से आपका न्यूमरेटर जो है वो पोर्शन हो जाता है sec²a - tan²a और नीचे आ जाता है sec-tan a। और ये वाला क्या आइडेंटिटी है, sec² - tan² = 1, तो ऊपर में 1 आ गया, नीचे sec-tan है। बस देखो आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो ये एक मेथड आप प्रूव कर सकते हो। और मैं जैसे कि मैंने बताया था आपको और एक इजी मेथड है वो भी बताऊंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें जो मिला था, ठीक है, उसको आप देखो sin a - cos a - 1 बाई sin a प्लस cos a - 1। इसको हम क्या करेंगे, पहले ही देखो हमारा sec tan में जो सॉल्यूशन है, मतलब जो प्रूव करना है वो है, तो हम इसको भी sec tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको ईजिली हो सकता है, बस आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करिएगा, cos a से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हम न्यूमरेटर को भी cos a से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी cos a से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने से हमें क्या जाता है, sin a cos a = tan a माइनस, और उसके बाद cos a cos a 1 माइनस 1/sec-tan। तो प्लस और माइनस इस तरह से ऊपर में आ गया tan a माइनस 1 - sec a एंड नीचे आ गया tan a प्लस 1 - sec a। अब यहाँ पे फिर हम जो टेक्निक वहाँ भी यूज़ किए थे वही हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे हमारा ऊपर वाला पोर्शन 1 आना चाहिए, तो हम उसका जो tan a माइनस है ना, तो प्लस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। समझ में आ गया ये? तो आपको फिर देखो वही a+b × a - b फॉर्म आ गया न्यूमरेटर, तो हमें आ जाएगा ऊपर में क्या, tan² माइनस 1 - sec² और नीचे tan a प्लस 1 + sec का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई है। समझ में आ गया ये क्या होगा इससे फ़ायदा? तो जो मैंने बताया तुमको वो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, tan² - 1 - sec² और नीचे वाला tan a प्लस 1 - sec का होल स्क्वायर है। तो ऊपर वाला हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tan² तो एज इट इज़ रहेगा, और sec - 1 होल स्क्वायर को हम अगर एक्सपेंड कर लेते हैं तो हमें मिलता है 1 - sec²a। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर जो हट गया है, लेकिन आप sec² होगा, और उसके बाद -2 × 1 × sec a, और नीचे वाला भी हम स्क्वायर का जो a+b होल स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो tan² प्लस 1 sec² प्लस 2 tan a × 1 - sec। ओके, क्लियर है अभी तक? बस सिंपल जो फार्मूला है वही अप्लाई किया है, a - b होल स्क्वायर फार्मूला और नीचे a+b होल स्क्वायर फार्मूला। अब ऊपर वाला अगर आपको अब ब्रैकेट आपको अब हटा देना है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ब्रैकेट हट जाएगा, तो tan² माइनस 1 - sec² प्लस 2 × 1 × sec a, और नीचे वाला देखो 1 - sec का होल स्क्वायर एक है, उसको एक्सपैंड कर लो, तो आपको आ जाएगा tan² प्लस 1 - 2 × 1 × sec a प्लस sec²a, और उसके बाद है वो जो मल्टीप्लिकेशन है 2 tan a माइनस 2 tan a sec a, ठीक है। अब ऊपर वाला देखो tan² है, sec² भी है, तो एक साथ लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा एक आइडेंटिटी है, sec² माइनस tan², जिसको 1 लिख सकते हैं, और उसके बाद 1 माइनस रह गया और प्लस 2 sec रह गया। और नीचे वाला देखो हम क्या करेंगे, नीचे में आप देख सकते हो यहाँ पे उसको हमने भी सिंप्लीफाई किया है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो tan²a, ठीक है ना, और उसके बाद क्या है प्लस 1 है, तो tan² प्लस 1 का मतलब हो गया sec², और उसके बाद एक sec² और है, तो 2 sec² और 2 sec तो यहाँ पे है ही, 2 tan a भी है, 2 tan sec है। तो ऊपर में आप देखो -2 आ जाता है और प्लस 2 sec, और नीचे में सिंप्लीफाई कर लेते हैं और कॉमन ले लेते हैं 2 sec तो sec - 1, और -2 tan a कॉमन लेते हैं तो sec - 1। तो ऊपर में 2 कॉमन ले लो आप, तो आ जाता है sec - 1, और नीचे 2 sec a - 1 कॉमन लेते हो तो वो आपको आ जाता है वही सेम sec - tan a, ठीक है। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन जो है 2 कॉमन है और sec - 1 कॉमन है, तो एलिमिनेट हो जाएगा, ऊपर में 1 रहेगा और नीचे sec - tan a। तो ये भी प्रूव हो गया। तो देखो आपको 2 तरीका मैंने दिखा दिया, एक तो साइन कॉस से जो करके आप बाद में कर सकते हो, और एक पहले कन्वर्ट करके। तो और भी इस तरह का वीडियोस आपको मिलेंगे इस चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना दोस्तों में शेयर करो, क्योंकि नॉलेज बढ़ता है शेयर करने से।